वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल एक्सपर्ट पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूज़फुल लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर जो है कि एक मार्कशीट कैसे बनाएं। या आप इसको इंस्टीट्यूट में यूज़ कर सकते हैं अपनी मार्कशीट को, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में आप इस मार्कशीट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि एक मार्कशीट में सबसे पहले कॉमन रूप से एक जो मेन हेडिंग्स होती हैं वो होती हैं स्टूडेंट का नेम, उसका फादर नेम, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स, रिज़ल्ट में वो पास है फेल है और उसका परसेंटेज। मेन ये होता है, ठीक है। तो ये जो एक्सेल में आपको बनाना है तो एक्सेल में तो इस एक्सेल का बेस ही है फार्मूला। अगर आपको एक्सेल के प्रॉपर सभी फार्मूले आते हैं तो आपको एक्सेल पर आसानी होगी, ठीक है। अगर आपको फार्मूले नहीं आते हैं तो आपको थोड़ा कठिन होगा, ठीक है। इसके लिए फार्मूले आपको कहाँ मिलेंगे? एक्सेल के सभी फार्मूले ए टू जेड फार्मूले जितने भी हैं वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर व्हाट्सअप लिंक पर क्लिक करना होगा। वहाँ से आपको व्हाट्सअप का चैनल ज्वाइन करना होगा, ठीक है। वहाँ से आपको इसकी सारी जानकारी, आपको सारे एक्सेल का फार्मूले, शॉर्टकट कीज, ऑल इन वन एक्सेल एंड अबाउट एमएस ऑफिस, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक था हमारा एक्सेल पर मार्कशीट बनाना। तो सबसे पहले हमको एक्सेल ओपन करना होगा। एक्सेल को ओपन करने के लिए सबसे पहले विंडो की प्रेस करें, फिर वहाँ सबसे ऊपर एक सर्च बार आपको दिखाई देगा, वहाँ पर टाइप करें एक्सेल, ठीक है। ये देखो आपका एक्सेल अभी टाइप भी नहीं हुआ है, यहाँ पर आ गया एक्सेल का एक सॉफ्टवेयर आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना होगा सिंपली, ठीक है। कुछ ऐसा आपका ये इंटरफेस रहेगा एक्सेल का, ठीक है। अब आपको इसमें मार्कशीट बनाने के लिए सबसे पहले जो ऊपर की सबसे ऊपर की टॉप 3 रोज़ को थोड़ा दूर तक सिलेक्ट कर लें, ठीक है। सिलेक्ट हो गए ऐसे करके। अब होम टैब के अलाइनमेंट सेंटर ग्रुप में आएँ, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पर क्लिक करें। आपकी ये जितनी भी रो हैं ये सब एक में मर्ज हो गई हैं, ठीक है। अब सिंपली आपको इसमें लिखना है, आप मार्कशीट बना रहे हैं तो इसके लिए आपको मार्कशीट लिखना होगा, मार्कशीट, ठीक है। आपका मार्कशीट लिख गया। फिर सिंपली आप इसको डबल क्लिक करके इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप होम टैब के जो है फ़ॉन्ट ग्रुप में आप इसमें आएंगे। यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट से रिलेटेड जितने भी इंटरचेंज करना है फ़ॉन्ट में वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमको इसके फ़ॉन्ट में बदलाव करना है कि इसको हमको बड़ा करना है, थोड़ा इस फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जितना भी हमको साइज़ बढ़ाना है तो उतना हम क्लिक करेंगे, ठीक है। हो गया। अब अब आएंगे फ़ॉन्ट के कलर पर। तो फ़ॉन्ट का कलर हमको करना है वाइट। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, इसका भी हम आपको भी सॉल्यूशन देंगे। फिर आएंगे फिल कलर, सेल में जो फिल करेंगे कलर वो होगा ग्रीन, ठीक है। अब देखिए आपको ये एक प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहा होगा मार्कशीट का हेडिंग, ठीक है। अब यहाँ से फिर आएंगे दोबारा होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप में। यहाँ पर हमको बॉर्डर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, बॉर्डर्स पर, और आउटसाइड बॉर्डर पर आपको देखें नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, आपको दिखेगा आउटसाइड बॉर्डर, इस पर आप क्लिक करें सिंपली, ठीक है। क्लिक कर दिया। आप देखेंगे आप इसके चारों ओर इस सेल के चारों ओर एक बॉर्डर लग चुका है, ठीक है। अब आते हैं अपनी मार्कशीट बनाने पर। तो सबसे पहले कॉलम लिख लेते हैं, अपना एक कॉलम बना लेते हैं SR नंबर का, ठीक है।
SR नंबर का, SR नंबर का है तो सीरियल नंबर। फिर आएगा अपना नेम ऑफ स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट्स नेम, ठीक है, स्टूडेंट नेम हो गया। अब यहाँ से आप कॉलम की थोड़ा विड्थ सही कर लीजिए, ठीक है। स्टूडेंट नेम हो गया। अब इसमें आएगा इस कॉलम में भरेंगे हम फादर्स नेम, ठीक है, इनके पिता का नाम क्या होगा, फादर्स नेम, ठीक है, फादर्स नेम हो गया। अब इस कॉलम की भी थोड़ा विड्थ बढ़ा लेते हैं, चौड़ाई। अब लिखेंगे अगला कॉलम जो होगा हमारा वो होगा रोल नंबर का, ठीक है, रोल नंबर, रोल नंबर का होगा। ये आपके हो गए 4 मेन कॉलम्स, ठीक है। अब आते हैं हम अपने सब्जेक्ट्स पर, तो सबसे ऊपर एक हेडिंग डाल लेते हैं SUB करके, SUB, बस इतना ही लिख लेते हैं। मतलब कि यहाँ से अब आपके सब्जेक्ट शुरू होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लेंगे हिंदी का, ठीक है, हिंदी का हो गया। टैब की से अगले सेल में जाएंगे। अब आपको यहाँ से बार बार कर्सर को इस सेल में ऐसे क्लिक करने से अच्छा है, आप जो आपने ये जैसे हिंदी लिखा है इस कॉलम में, ठीक है, इस सेल में आपने हिंदी लिखा, आपको अगर इस वाली सेल में जाना है तो आप ऐसे या तो क्लिक करें माउस से, या फिर आप इधर से टैब की प्रेस करें, कीबोर्ड से टैब की जो होता है वो प्रेस करें, तो आप अगले कॉलम में आसानी से जाएंगे, ठीक है। अगला सब्जेक्ट होगा मैथ का, फिर अगला सब्जेक्ट होगा इंग्लिश का, इंग्लिश का अगला सब्जेक्ट हुआ। फिर अगला सब्जेक्ट कर लेते हैं आर्ट का, ठीक है, 4 सब्जेक्ट हो गए। और कौन सा कर लेते हैं, बायोलॉजी कर लेते हैं, बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है। अब इतने ही सब्जेक्ट रखते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी आपको सब्जेक्ट रखना हो आप इस सीरीज़ में आप रख सकते हैं, ठीक है। अब इनको हमको जोड़ना होगा कि इनके टोटल नंबर कितने हैं, तो इसके लिए हमको कॉलम लिखना होगा टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स का ये कॉलम हुआ टोटल मार्क्स का, ठीक है। अब आपको नंबर तो पता चल गए कितने हैं। अब आपको पता लगाना है कि ये पास हैं या फेल, तो इसके लिए आपको एक कॉलम बनाना होगा रिजल्ट का, रिजल्ट का कॉलम बन गया, ठीक है। अब रिजल्ट का तो पता चल गया कि ये पास हैं या फेल हैं, नंबर का भी पता चल गया कितने नंबर आए हैं। अब इनके पता लगाने कि भाई इनके परसेंटेज कितना हुआ, ठीक है, तो अगला कॉलम बना लेते हैं हम अपना परसेंटेज का, परसेंटेज का अगला कॉलम हमारा तैयार है, ठीक है। ये हमारा होगा परसेंटेज का कॉलम। अब इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम अपने हेडिंग्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आएंगे और इसमें येलो कलर फिल कर देंगे, ठीक है। फिर एक बार इनको सिलेक्ट करेंगे। अब कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे तो आपका ये हेडिंग बोल्ड हो जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं अपने शीट बनाने की बारी पे, ठीक है।
सबसे पहले हमको यहाँ पर सीरियल नंबर भरना होगा। सीरियल नंबर भरने के लिए सबसे पहले आप अपना एक नंबर यहाँ पर लिखें, इंटर प्रेस करें और फिर अपने एक नंबर वाली सेल पर क्लिक करें और आप देख रहे होंगे कि किसी भी सेल पर एक नंबर वाली सेल पर आप इधर कॉर्नर पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एक प्लस का आइकन इसमें शो होने लगेगा, ठीक है। आप इसी पे डबल क्लिक कीजिए, आप जहाँ तक आपको गिनती लिखना है वहाँ तक आप लिख दीजिए, ठीक है। अभी तो एक कॉपी हुआ है, फिर आप इस बॉक्स पर क्लिक करिए, ऑटो फिल ऑप्शंस के बॉक्स होता है इस पर, और इस पर दूसरा ऑप्शन जो आता है फिल सीरीज़ का, इस पर क्लिक करिए, आपकी ये ऑप्शन आ गए, ठीक है। आते हैं फिर अपने बारी पे, ठीक है। अब लिखना है आपको स्टूडेंट का नेम। तो सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट का नाम लिखेंगे राज शर्मा। राज शर्मा हो गया। फिर मयंक हो गया। फिर रोहित हो गया। राहुल हो गया। निधि हो गया। आकाश हो गया। फिर आशीष हो गया, ठीक है। आशीष हो गया। सुशील हो गया। मुकेश हो गया। ठीक है। अब अगला नाम लिख देते हैं पार्थ हो गया, ठीक है। इसी तरह अपने नाम लिख लेंगे। कोमल हो गया। वीर कुमार हो गया, ठीक है। आदर्श सिंह हो गया, ठीक है। आरव सिंह हो गया। अब आता है अगला नंबर इनके फादर्स का नाम फिल करने के लिए, ठीक है। अब इसमें आप इनके पिता का नाम जो भी हो इस कॉलम में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम एक नाम लिख के आपको बताने के लिए कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम विवेक कुमार, ठीक है। जल्दी के लिए इनको कॉपी कर दिया। अब इसमें हम रोल नंबर लिखेंगे, कुछ भी आपका रोल नंबर हो सकता है। हम जैसे लिख रहे हैं 082 065, ठीक है। अब आपको एक, जैसे आपने 082 065 लिख दिया। अब आप अगर आप बिगनर हैं तो आप इसमें 082 066 लिखेंगे, ठीक है। फिर अगली सेल में लाकर इसे माउस 082 067 लिखेंगे। तो ये बिगनर्स होता है। अगर आप एक्सेल को सही तरीके से सीखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप सेल पर जब कोई भी एंट्री करते हैं इसमें, तो ये जो एक्सेल है वो आपके डेटा को, आपके लिखने के स्टाइल को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। आप क्या करना चाहते हैं उस सेल में वो ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। तो जैसे हमने इस पर डबल क्लिक किया तो आपका ये डेटा ऑटोमेटिक सीरियल वाइज वहाँ तक फिल हो गया, ठीक है। ये देखिए वहाँ तक फिल हो गया। अब आता है इसमें नंबरिंग करने का, मतलब कि इसको हिंदी में कितने नंबर मिले, मैथ में कितने नंबर मिले, इसी तरह अदर सब्जेक्ट्स में इनको कितने नंबर्स मिले हैं, ठीक है। सबसे पहले इनको एक एक लिखने से अच्छा है इसमें एक फार्मूला लगता है,
चाहे वो फार्मूला आप कॉपी पे अपने नोट कर लीजिए या अपने माइंड में नोट कर लीजिए। आपको ये फार्मूला अगर आएगा तो आप मिनटों का काम, घंटों का काम आप मिनटों में कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको एक फार्मूला आता है रैंड बिटवीन। ये आपको नीचे फार्मूला शो होने लगे, जैसे आप रैंड लिखेंगे वो नीचे आपको फार्मूला शो होने लगेगा, ठीक है, रैंड बिटवीन। अब एक्सेल की यही खासियत होती है, जानिए थोड़ा। एक्सेल की यही एक खासियत होती है कि आप फार्मूला आप लगाए नहीं, जैसे हमारे फार्मूला सिर्फ इतना ही माना जाता है, इक्वल टू रैंड बिटवीन ब्रैकेट स्टार, ठीक है। फार्मूला इतना ही होता है, इसमें आपकी वैल्यू आती है ब्रैकेट के अंदर, आपकी वैल्यू होती है। इसमें है बॉटम, बॉटम का सबसे आप कितने से कितने अंक भरवाना चाहते हैं इसमें, तो हमने 33 से भरवा दिया, कॉमा लगाया। फिर टॉप वैल्यू कितनी होगी हमारी, 100 होगी टॉप वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जैसे ही हमने इंटर किया, ये अब 33 से 96 के अंडर में रहेंगे। देखिए आप इनकी यहाँ से इनको ड्रॉप डाउन कर दिया, इनके पूरे नंबर आ गए यहाँ से, ठीक है। ये हो गया रैंड बिटवीन का फॉर्मूला। अब आते हैं इनके टोटल मार्क्स निकालने के बारे में। तो सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू, एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत बराबर का साइन चिन्ह लगाने से ही होती है, ठीक है। सबसे पहले हम लगाएंगे बराबर का साइन, फिर लिखेंगे सम। सम का फॉर्मूला इसलिए लगता है कि आप जब दो या दो से अधिक नंबर्स को जोड़ेंगे तब आप सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक सेल को सिलेक्ट कर कीजिए विदाउट माउस की राइट बटन को छोड़े, और माउस से लेफ्ट साइड में अपने नंबर्स पर तक क्लिक कीजिए, जहाँ ड्रैग कीजिए जहाँ तक आपको नंबर्स को जोड़ना है, ठीक है। फिर आपको अपने माउस की बटन को छोड़ दीजिए, ब्रैकेट ऑफ कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, आपके नंबरिंग के टोटल मार्क्स जुड़ गए हैं, ठीक है। अब आपको यही फार्मूला अगर यहाँ तक का अपने 15 नाम तक आपको ये फार्मूला लगाना है, इनके नंबरिंग निकालना है, तो आप एक बिगिनर्स की तरह नहीं बल्कि आप एक प्रो यूजर की तरह डबल क्लिक करेंगे, आपके फार्मूला यहाँ तक लग जाएगा, ठीक है। अब आएंगे रिजल्ट निकालने की बारी पे, ठीक है। तो सबसे पहले रिजल्ट का फार्मूला जो होता है वो इफ लगा इक्वल टू, फार्मूला की शुरुआत बराबर का चिन्ह लगाने से होता है। तो हमको निकालना है कि ये पास है या नहीं। तो इसकी शुरुआत होती है इफ़ के फार्मूले से, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब लॉजिकल टेस्ट बोला है कि हमको लॉजिकल टेस्ट दीजिए। लॉजिकल टेस्ट में हमने इसको टोटल मार्क्स की एक वैल्यू दे दी, फिर इसमें स्मॉलर देन का चिन्ह लगाया कि अगर इनके नंबर 33 से कम हैं तो ये क्या होंगे, क्या होंगे, ये फेल। डबल कोट्स में इनको लिखेंगे, फेल करेंगे इनको, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे। अगर ये 33 से अदर देन इनको अगर ये 33 से, ये फॉर्मूला थोड़ा उल्टा लग रहा है हमारी समझ से, इसको ग्रेटर देन, यहाँ पर साइन लगेगा ग्रेटर देन का, ठीक है। अगर ये 33 से ज़्यादा है तब ये होंगे पास, ठीक है। अदर देन फेल, अदर देन ये फेल होंगे। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, आपका ये फॉर्मूला लग गया है। आप ये देख सकते हैं कि ये भाई साहब जो राज शर्मा हैं ये पास हैं, ठीक है। अब आपको दूसरे सेल में फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक सेल पर क्लिक कीजिए जो आपने एक फार्मूला लगाया है, इसके कॉर्नर में क्लिक कीजिए जहाँ पर आपको ये बटन प्लस का साइन शो होने लगता है, इस पर डबल क्लिक कीजिए, यहाँ तक आपको आपका फार्मूला ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब आते हैं इसकी परसेंटेज निकालने की बारी पे। तो इसमें इक्वल टू के साथ इसमें फार्मूला लगेगा बराबर के साथ अपनी टोटल मार्क्स का सिलेक्ट कीजिए। टोटल मार्क्स की गुणा, फार्मूला का तो अक्सर आता है सबको सूत्र, आपके जितने नंबर हों उनकी गुणा पूर्णांक से कीजिए। ज़्यादातर जो पूर्णांक होता है वो 100 नंबर का होता है, ठीक है। और उसको भाग कराएंगे
पांचों विषय के पूर्णांक को जोड़कर जितना बनता है वो हमारा होता है पूर्णांक। तो इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? हिंदी, मैथ, इंग्लिश, आर्ट एंड बायोलॉजी। 2 2 4 1 5। तो ठीक है, तो इसमें होगा 100 को अगर हम 5 को अगर हम, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 500। इसको करेंगे ब्रैकेट के अंदर क्लोज। आगे हमारा इनका बना है भैया का, राज शर्मा का बना है और परसेंटेज 67.8% इनका परसेंटेज बना है। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ तक इनका फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, ये आपकी हो गई एक मार्कशीट। अब आपको इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ा यहाँ से ठीक है, यहाँ से आप किसी भी अपने कहीं भी अपने सेल में डेटा में क्लिक कीजिए एक सेल पर और कंट्रोल के साथ ए प्रेस कीजिए। हम आपको एक शॉर्टकट की बता रहे हैं, कंट्रोल के साथ ए प्रेस कीजिए। ये आपकी भी एक सीट है। ठीक है, अगर आपको इसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ टी प्रेस कीजिए। अब आपका ये कन्फर्मेशन एक पॉपअप आएगा, विंडो खुलेगी। ये पूछेगा कि आप इस वैल्यू से इस वैल्यू तक को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं या नहीं। अगर चाहते हैं तो आप एंटर प्रेस कीजिए। आपकी ये हो गया टेबल में कन्वर्ट। ठीक है, आपका ये कन्वर्ट हो गया टेबल में, पूरी आपकी ये टेबल कन्वर्ट हो। अब इस टेबल का फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ जो ऊपर आप देख रहे होंगे, ये आप जिस पे भी अपना कर्सर ले जाएंगे वो उसी तरह की आपकी शीट हो जाएगी। यहाँ से जाकर आप अन्य कोई सीट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमको ये अच्छी लगी तो हमने ये ले लिया, शीट को यहाँ से कर दिया। ठीक है, थोड़ा इसका साइज और बढ़ा लेते हैं। ये हमारी हो गई मार्कशीट। अब हम आपको एक इसमें बताएंगे एक शॉर्टकट की। ठीक है, जो आपको इम्पोर्टेंट होगी, बहुत ही ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, अगर आपको इसमें आपकी मान चलो बहुत ये तो भी हमने एक एग्जांपल के लिए आपको दिखा दी कि ये एक ऐसी सीट आपको बनानी है अगर आप मार्कशीट बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें ये हो गया। क्या बताने वाले थे हम? हाँ, आपको हम फार्मूला एक बताने वाले थे। तो आपको जिन पर भी फार्मूला लगाना है वो हेडिंग्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए और अब होम टैब के इधर एडिटिंग ऑप्शन में आकर ग्रुप में आकर सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक कीजिए और यहाँ से इसमें फ़िल्टर अप्लाई कर दीजिए। इस पर फ़िल्टर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये आपके फ़िल्टर अप्लाई हो गए। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको देखना है कि आप पहले सिलेक्ट ऑल परसेंट को हटाइए और फॉर एग्ज़ाम्पल आपको देखना है कि मयंक की पूरी डिटेल आपको देखनी है। तो आप मयंक के बॉक्स पर ये जो बना होता है एक रेक्टेंगल बॉक्स, इस पर क्लिक कीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ मयंक की ही डिटेल्स आपको शो होंगी। ठीक है, वापस उसी फॉर्म में लाने के लिए सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। आपकी ये शीट उसी तरह से आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी हो गई एक मार्कशीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर
एक्सेल से रिलेटेड या किसी कोई भी MS ऑफिस से किसी भी अदर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट में करें, मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही ये चैनल ग्रो करेगा। तो ठीक है, मिलते हैं, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सेफ रहिए, सिक्योर रहिए एंड सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। गुड बाय। वेलकम बैक फ्रेंड।